हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा और आज मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सही नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग की जाती है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सिलाई के आसान टिप्स के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई लेंगे और लंबाई से ½ इंच बढ़ाकर हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ आर्म होल का नाप लेना है। तो आर्म होल हम 5.5 इंच पे रखे हैं और ऊपर से भी हम ½ इंच मार्जिन रख लेंगे। उसके बाद हमें सभी लाइंस को सीधा कर लेना है। जितने भी लाइंस है हमें सभी लाइंस को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ बटन पट्टी को छोड़ते हुए हमें देखना है कि हमारा पॉइंट कहाँ तक आ रहा है। तो ये 9.5 इंच पे आ रहा है। तो जितना भी हमारा चेस्ट पॉइंट होगा उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 11 इंच पे हमने कपड़े को फोल्ड किया है और 9.5 इंच हमारा चेस्ट का मार्किंग होगा और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा जो है ये हमारा मार्जिन रह जाएगा। उसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप लेने के लिए हमें ब्लाउज का टोटल कमर को नापना पड़ता है कि कितना हमारा कमर है। तो यहाँ हम टोटल कमर को नापेंगे, बटन पट्टी को छोड़ देंगे और यहाँ हमारा 33 इंच आ रहा है। तो 33 इंच जो है वो हमारे 4 फोल्ड करेंगे। जितना भी हमारा आ रहा है उसको हम फिर से एक बार फोल्ड किए और वापस से फिर हम एक बार फोल्ड करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर जितना भी हमारा आएगा वो हमारा कमर का पॉइंट होगा। तो 8.2 यहाँ पर हमारा आया है। हम 8.2 पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच इसलिए क्योंकि पीछे जो डाट पड़ता है ना उसके लिए। उसके बाद फिर 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो जितना हम आर्म होल लिए हैं उतना ही हम शोल्डर लेंगे। उसके बाद गले की हम लेंगे 2.5 इंच पे हमने गला रखा है। उसके बाद लाइन को सीधा करके 1 इंच पे गोलाई दे देंगे। जैसे कि जो पीठ का जो लंबाई होता है वो हमें ब्लाउज से नाप लेकर सेम वहां पे कर देना है। इस तरीके से कर देना है। उसके बाद हमें दोनों लाइन को सीधा कर लेना है और राउंड शेप दे देंगे, क्योंकि यहाँ क्लाइंट्स का डिमांड है कि उन्हें गोल गला चाहिए। तो हम यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम ब्लाउज को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो रहा है और बैक पार्ट से ही हमारा फ्रंट का सारा निकलेगा। जितना भी हमारा फ्रंट का जितना भी पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट से ही निकलेगा। तो यहाँ हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करके उसके बाद हम सेम बैक पार्ट को इसी तरीके से डबल फोल्ड कपड़े पे रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट ऐसा ही मार्किंग कर लेना है बैक पार्ट के ऊपर। इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रही हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट्स है उस सारे पॉइंट्स में हमें एक एक करके मार्क करना है। जितना भी हमारा अंदर का पॉइंट है, ½ इंच का मार्जिन, 2 इंच का मार्जिन, उसमें हमें इस तरीके से मार्क करना है और बैक पार्ट को फिर उठा लेना है। उसके बाद फिर हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितना भी हमने मार्क किया था उसमें हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, गले की लंबाई। तो जितना भी हमारा गले की लंबाई है उतना हम उसमें हम मार्क कर देंगे, लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद यहाँ तो हमने नाप कर लिया, अब हमें यहाँ से यहाँ तक नापना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक हम इंची टेप को रखते हुए नापेंगे। 5.5 है हमारा। तो 5.5 में हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये 2.5 इंच पे है। तो 2.5 इंच पे फिर हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे 2.5 इंच, फिर ½ इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। हमें हर जगह पे ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हमें ये जो हमारा ½ इंच जितना भी हमने छोड़ा है ना वो सिलाई में जाएगा। उसके बाद जो आर्म होल का बीचों बीच है उसको हम नापेंगे। तो ये 2.5 इंच पे है। एक्चुअली ये 2 इंच में होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 2.5 इंच है। तो हम 2.5 इंच पे देंगे क्योंकि एक चाप हमारा दोनों साइड हमारे जो है सिलाई में जाएगा। उसके बाद इस तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे राउंड शेप देते हुए और जो पट्टी है उसे आगे जाकर हम थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पट्टी भी बन चुका है, पट्टी भी निकल चुका है और हमारे जो कटोरी और आस्तीन जॉइंट होगा वो भी निकल चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख रही हैं बिल्कुल वैसे ही आपको एग्जैक्ट उसी से कटिंग करना है। कटिंग करते समय आपको कोई मार्जिन नहीं रखना है। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। अब दोनों की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन को हम इसे 4 फोल्ड पे हमने रखा है। अब हम
नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाएगा और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है, तो यहाँ पर 9.5 इंच पे मैं यहाँ पे आस्तीन की लंबाई रख रही हूँ। उसके बाद इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और ऊपर से 2 इंच और नीचे से यहाँ पर हम शोल्डर इसको डाउन करेंगे, मतलब आस्तीन को डाउन करेंगे 3.5 इंच पर। अब इन दोनों लाइन को हम मिला लेंगे। उसके बाद ये जो बीच की लाइन जो हमारी बनी है इसे हम इंची टेप से मेजर करके बीचों बीच एक पॉइंट देंगे। इस पॉइंट को हम इसीलिए देते हैं क्योंकि इस पॉइंट से हम राउंड मिलाते हुए ऊपर से राउंड और नीचे से यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रहता है, ऊपर से 1/2 इंच और नीचे से 1/2 इंच करते हुए हम राउंड शेप देते हैं। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को लेना है और बैक पार्ट से हमें मेजर करना है कि हमारा बैक पार्ट टोटल कितना है। मार्जिन लेते हुए हमारा कितना है, हमारा 11 पॉइंट है। तो 11 पॉइंट का आस्तीन पे यहाँ हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ हमारा कपड़ा छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ हम कपड़े को ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे पहले हम आस्तीन को कट कर लेते हैं, इसे हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें कपड़े को डबल फोल्ड पर रखा है और कटोरी का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हम बीचों बीच पकड़ेंगे और इसे अच्छे से सेट करके बैठाएंगे। बैठाने के बाद जितने भी कटोरी में पॉइंट्स है उस पॉइंट्स में हम एक एक करके मार्क करेंगे। तो टोटल हमारा 5 पॉइंट्स होता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम थोड़ा राउंड होके मिलाएंगे और नीचे से भी हम राउंड मिलाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा गले का पॉइंट है, तो गले को फिर हम इस तरीके से राउंड करके मिलाएंगे। जैसे भी कटोरी का ऊपर का हिस्सा होता है बिल्कुल हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। जैसा आप वीडियो में देख रही हैं, बिल्कुल 1/2 इंच मार्जिन आपको जरूर रखना है क्योंकि वो सिलाई में जाता है। अगर आप मार्जिन नहीं रखेंगी तो कटोरी जो है वो हमारा छोटा पड़ जाएगा। इस तरीके से हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो कटोरी का ऊपर का हिस्सा है उसी से हम कटोरी के नीचे के हिस्से को निकालेंगे। तो एग्जैक्ट हम कपड़े को डबल फोल्ड पर रखकर एग्जैक्ट उसी से नीचे से मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, नीचे से मार्किंग करेंगे क्योंकि ऊपर का मार्किंग हमें नहीं करना है, बस नीचे का करना है और इधर की लाइन को थोड़ा सा तिरछा करना है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो नीचे का पार्ट हमारा निकल चुका है। इसमें हमें मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि ऊपर का ही पार्ट से नीचे वाला पार्ट निकलता है, इसीलिए हमें इसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये हमारा कटोरी का कटिंग हो चुका है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जो आस्तीन आपको बताया था ना कि वो छोटा पड़ गया है, बस वही आस्तीन को अब हम क्या करेंगे, जितना कपड़ा ज्वाइंट है लगेगा उस हिसाब से हम कपड़े को ज्वाइंट करेंगे। अब जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं, हमने यहाँ डबल फोल्ड पे कपड़ा को रखा है और इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं जितना भी हमें कपड़े की जरूरत पड़ती है, वैसा हम इसको फिर कटिंग कर लेंगे। अभी मैंने कपड़े को डबल फोल्ड पे रखा है, फिर क्या करना है, वही एग्जैक्ट उसी तरह से मुझे और 2 कपड़ा निकालना है क्योंकि 4 भाग में ज्वाइंट होगा। क्योंकि कपड़ा हमारा छोटा है इसलिए 4 भाग में ज्वाइंट होगा। उसके बाद हमें सेम इसी तरह अस्तर की भी कटिंग, मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम स्टिचिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने कटोरी को, सबसे पहले कटोरी को और अस्तर को दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। जितने भी हमारे पार्ट्स है ब्लाउज के सभी को हमें एक एक करके सबको ज्वाइंट कर लेना है क्योंकि ताकि हमारा सिलने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमें पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेना होता है। इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। जितना भी कपड़ा है हमारा, जितना भी ब्लाउज का पार्ट है उसे हम इसी तरीके से अस्तर से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है, एक एक पार्ट सभी को हमने ज्वाइंट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, जो ज्वाइंट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम इस तरीके से छांट लेंगे। जितना भी सारा कपड़ा है उसे हम छांट लेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारी जो पट्टी होती है उस पट्टी के निचले हिस्से को हमें नहीं छांटना है क्योंकि जब हम तुरपाई करते हैं ना तो उसी से छोटा या बड़ा होता है तो हम उसी से मैनेज करते हैं। इसीलिए हमें 3 साइड पे छांटना है और नीचे के साइड पे हमें छोड़ देना है। सारे कपड़े को हमने यहाँ पे छांट लिया है। अब हम कटोरी को लेंगे और कटोरी को इस तरीके से ज्वाइंट करना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें कैसे ज्वाइंट करना है। कटोरी का जो तिरछा हिस्सा होता है उसे हमें पीछे की तरफ रखना है और जो सीधा हिस्सा है उसे हम फ्रंट की तरफ रखेंगे और नीचे से एक एक चाप की सिलाई देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों कटोरी को रखेंगे और बिल्कुल भी खींचना नहीं है और हमें इस पर एक एक चाप की सिलाई लगानी है। इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं, अगर कोई पार्ट छोटा बड़ा होता है तो हल्का सा आप खींच सकती है,
लेकिन ना खींचे तो ही बेहतर है, क्योंकि खींचने से जो कटोरी है उसकी फिटिंग्स अच्छी नहीं आती है। डबल सिलाई लगा के हम इसे पक्का कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा कटोरी कितना अच्छा आया है, इसका पफ जो है कितना उभर के आया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना छोटा बड़ा, उसे हम यहाँ से छांट लेंगे। फिर जो राउंड शेप है वहां से हम एक चाप छोड़ते हुए बीचों बीच हम यहाँ पर 1/2 इंच या उससे 2 पॉइंट ज्यादा हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच हम इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे सिलाई पे जाएगा, क्योंकि सिलाई पे जाएगा तो हमें 1/2 इंच अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो वो फिर बीचों बीच नहीं आएगा, उसका जो पॉइंट है वो बीचों बीच नहीं आएगा, इसीलिए 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए ही काम करना है। देख सकते हैं कटोरी का पफ कितना अच्छा आया है। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट कटोरी भी कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों कटोरी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो कटोरी और आस्तीन जो जॉइंट होता है उस पट्टी को लेंगे और हम यहाँ पर हम दोनों को आमने सामने रखेंगे और इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। पहले हम आमने सामने रख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक ही साइड का सिलाई हो जाता है, दोनों जो कटोरी है वो एक ही साइड से सिलाई हो जाता है, इसीलिए हम आमने सामने रखते ही करेंगे और इस तरीके से हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। हम चेक कर लेना है कि कौन सा पार्ट छोटा है या बड़ा है। जो पार्ट छोटा रहेगा उसे हम हल्का सा खींचते हुए मैनेज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे और सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरीके से। सेम अब हम दूसरे कटोरी को भी इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा छोटा बड़ा होगा तो हम उसे छांट कर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हम कपड़े को खींचते हुए सिलाई किए हैं, जिसलिए ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट आया है। अब हम इसी तरह दोनों कटोरी को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो पट्टी का जो तिरछा हिस्सा होता है वो हमारा आगे साइड होता है। तो पट्टी ज्वाइंट करने से पहले हमें क्या करना है, दोनों कटोरी को इस तरीके से आमने सामने रखना है और यहाँ से 1/2 इंच का जो है सिलाई हमें छांट कर निकाल लेना। 1/2 इंच तक का जो सिलाई पड़ता है ना, उतना 1/2 इंच हमें छांट कर निकाल लेना है। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो पट्टी होती है वो बहुत परफेक्ट बैठती है। अब हमें क्या करना है, एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से 1/2 इंच हमें एक चाप का ही मार्जिन रखते हुए सिलाई करनी है। बहुत ज्यादा हमें कपड़े को नहीं दाबना है। इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ हमें क्या करना है, अब हमें फिनिशिंग देनी है। तो फिनिशिंग देने के लिए हमें क्या करना होगा, कपड़े को सीधा करेंगे और ऊपर से बिल्कुल किनारे किनारे में एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, इस तरीके से हमें एक सिलाई लगानी है, जिससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद हमें वापस से और एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख रही हैं। ये हमारी फिनिशिंग की सिलाई होती है, क्योंकि इससे ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद हम नीचे की साइड तुरपाई के लिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हम बटन पट्टी लगाएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।